हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलेस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। अभी तक हमने बेसिक से लेके अभी तक कुछ टेंसेस का नॉलेज लिया है, जिसकी वजह से हम आसान तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। कौन से टेंस हमने पढ़े हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और अब हम देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरी लिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की है। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। समझना है इसे। फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब होता है जो भी काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, जो भी काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, जिस भी सेंटेंस में हिंदी में रहा होगा, रहे होगे लगेगा, मतलब मैं जा रहा होगा, मैं आ रहा होगा, पॉसिबिलिटी, संभावना, याद रखना है, समझना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब होगा जो काम आप फ्यूचर में कर रहे होगे, जो भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तब हम विल बी के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। तब हम विल बी के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, जिसे हम V4 भी कहते हैं। इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं और ये कम्युनिकेशन में क्यों यूज़ होता है, आप कभी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का वीडियो देखना है और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वीडियो देखना है। आपको दोनों के बीच का फ़र्क बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कोई काम फ्यूचर में होगा और कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस का फ्रेम होता है इंग्लिश में। यही इंग्लिश है, यही आपको पकड़ना है। जितने आसान तरीके से आप ये छोटे छोटे फ़र्क को पकड़ते चले जाओगे, उतने आसान तरीके से आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा और आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। कैसे बनेगा सेंटेंस? वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। वो आ रहा होगा मतलब इसमें संभावना है उसके आने की। यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो आ रहा होगा। फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, तब हम लगाएंगे विल बी के साथ लगेगा आईएनजी। अगर मुझे बोलना है कि वो आएगा तो मैं इसे बोलूँगा ही विल कम। मतलब जहाँ पे कंफर्म है कि वो काम होगा तो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस को यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस को। वो आ रहा होगा, ही विल कम, ही विल बी कमिंग, मतलब फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, तब हम विल बी के साथ आईएनजी को यूज़ करेंगे। वो पढ़ाई कर रहा होगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग, संभावना है, ये पॉसिबिलिटी, ऐसा हो रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वैसे ही मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा होगा, पढ़ाने के लिए लगता है टीच, आईएनजी फॉर्म बन गया, आई विल बी टीचिंग। वैसे ही आप जल्द ही अंग्रेजी बोल रहे होगे, आप जल्दी ही अंग्रेजी बोल रहे होगे। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश सून, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश सून। वैसे ही वो टीवी देख रहा होगा, वो टीवी देख रहा होगा। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ही विल बी वॉचिंग टीवी, ही विल बी वॉचिंग टीवी। वो हंस रहा होगा, मतलब ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। आपको पता है विल बी के साथ क्या यूज़ करना है, सिर्फ आईएनजी। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वो हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग, हंसने के लिए लाफ लगता है, लाफ का लगेगा आईएनजी फॉर्म विल बी के साथ, मतलब फ्यूचर में होने वाली कोई संभावना है। आप भी अपने मन से कोई भी सेंटेंस अभी भी फॉर्म कर सकते हैं। वो घर आ रहा होगा, वो घर पहुंच रहा होगा, मैं उससे मिल रही होगी, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। जहाँ पे सिर्फ संभावना है वहाँ पे विल बी के साथ आईएनजी, जहाँ पे कन्फर्मेशन है वहाँ पे विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर टेंस क्या होता है आप मेरा वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे ही वो पेड़ों को पानी दे रहा होगा, वो पेड़ों को पानी दे रहा होगा, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। वो रेडियो सुन रहा होगा, ये भी काम फ्यूचर में कोई संभावना है, ही विल बी लिसनिंग रेडियो, ही विल बी लिसनिंग रेडियो। वैसे ही वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, इंतज़ार मतलब होता है वेट, आईएनजी फॉर्म विल बी के साथ। कैसे बनेगा सेंटेंस? ही विल बी वेटिंग फॉर यू, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा वहाँ पे हमको विल बी के साथ आईएनजी यूज़ करना है,
जो काम फ्यूचर में होगा वहाँ पे विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करना है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कब आईएनजी लगेगा और कब आईएनजी नहीं लगेगा। आपको ये चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। अब नेगेटिव सेंटेंस में विल बी को कैसे यूज़ किया जाता है, सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। राहुल विल नॉट सिट हियर, ये कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस जो हमने पढ़ा है। राहुल विल नॉट सिट हियर मतलब राहुल यहाँ नहीं बैठेगा। ये बात कंफर्म है कि राहुल यहाँ नहीं बैठेगा, राहुल विल नॉट सिट हियर। अब विल बी और आईएनजी के साथ इसका क्या मतलब हो गया? राहुल विल नॉट बी सिटिंग हियर, यहाँ पे आपको नॉट कहाँ लगा है उसकी पोजीशन को ध्यान में रखना है और समझना है। राहुल विल नॉट बी सिटिंग हियर मतलब राहुल यहाँ नहीं बैठ रहा होगा, मतलब राहुल के यहाँ बैठने और नहीं बैठने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा काम हो रहा होगा, राहुल बैठ रहा होगा, शायद नहीं बैठ रहा होगा। तो हमने क्या सेंटेंस यूज़ किया? राहुल विल नॉट बी सिटिंग हियर, वो सभा में उपस्थित नहीं रहेगा, वह सभा में उपस्थित नहीं रहेगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, वो सभा में उपस्थित नहीं रहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है। ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वो सभा में उपस्थित नहीं रहेगा, ये कंफर्मेशन है। ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। जब भी हमको फ्यूचर में कोई काम कर रहे होगे, कंटिन्यूस कर रहे होगे, इसमें संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, वहाँ पे हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी के साथ ऑलवेज आईएनजी, आप वोकैबुलरी का कोई भी वर्ड ले सकते हैं और आज से ही सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आज से ही इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और अपनी लाइफ में ग्रो करते रहिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।